बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान हरिराम रहता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। बारिश कभी समय पर नहीं होती, तो कभी कीड़े उसकी फसलों को बर्बाद कर देते। हरिराम की पत्नी लक्ष्मी और उसके दो बच्चे, गुड्डू और चंदा, भी उसकी इस परेशानी में उसके साथ थे। वे सभी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। गांव के बाकी किसान भी गरीबी में जी रहे थे। साधु बाबा का आशीर्वाद। एक दिन जब हरिराम अपने खेत में निराश होकर बैठा था, तभी वहां एक बूढ़े साधु बाबा आए। उनके लंबे सफेद बाल थे और उनकी आंखों में तेज था। उन्होंने हरिराम से पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? हरिराम ने कहा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल अच्छी नहीं होती। मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। साधु बाबा मुस्कुराए और अपनी झोली से एक टमाटर का बीज निकाला। उन्होंने हरिराम को वह बीज देते हुए कहा, यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपने खेत में लगाओ और ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। अगर तुमने इसे लालच में आकर गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो ये तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। हरिराम ने साधु बाबा के पैर छुए और वह बीज लेकर अपने खेत चला गया। जादुई टमाटर का चमत्कार। हरिराम ने साधु बाबा के दिए हुए बीज को अपने खेत के सबसे उपजाऊ हिस्से में लगाया। उसने रोज उसे पानी दिया और पूरी देखभाल की। कुछ ही दिनों में उस पौधे में टमाटर उगने लगे, लेकिन ये कोई साधारण टमाटर नहीं थे। वे बड़े, लाल और चमकदार थे। जब पहली बार हरिराम ने एक टमाटर को तोड़ा, तो वह हैरान रह गया। टमाटर के अंदर सोने के छोटे छोटे सिक्के थे। हरिराम ने एक सिक्का उठाया और खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा कि अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। पहली कमाई और गांव में चर्चा। हरिराम ने कुछ सिक्के बाजार में जाकर बेचे और अच्छे पैसे कमाए। उसने सबसे पहले अपने परिवार के लिए अनाज और कपड़े खरीदे। धीरे धीरे हरिराम हर हफ्ते एक टमाटर तोड़कर उससे मिलने वाले सिक्के बाजार में बेचने लगा। उसकी गरीबी दूर होने लगी और वह धीरे धीरे संपन्न होने लगा। गांव में हरिराम की सफलता की खबर फैल गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि अचानक उसकी हालत इतनी अच्छी कैसे हो गई। कुछ लोगों ने उससे पूछा, लेकिन हरिराम ने साधु बाबा का रहस्य किसी को नहीं बताया। लोभ और बुरा समय। धीरे धीरे हरिराम के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन ज्यादा टमाटर तोड़ूंगा तो मैं और जल्दी अमीर बन जाऊंगा। उसने साधु बाबा की चेतावनी को भूलकर रोज कई टमाटर तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। टमाटर छोटे और कमजोर होने लगे। पौधे की पत्तियां मुरझाने लगीं। खेत की मिट्टी सूखने लगी और उसमें दरारें पड़ गईं। सिक्के धीरे धीरे गायब होने लगे। हरिराम परेशान हो गया। उसने जितना पैसा कमाया था, वह भी जल्दी खत्म होने लगा। अब उसका खेत पहले जैसा नहीं रहा। साधु बाबा की वापसी। एक दिन जब हरिराम अपने खेत में उदास बैठा था, तभी साधु बाबा फिर से आए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लालच मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, तुम्हारा खेत बर्बाद हो गया है। हरिराम ने साधु बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। साधु बाबा ने कहा, अगर तुम फिर से मेहनत और ईमानदारी से खेती करोगे, तो तुम्हारा खेत फिर से उपजाऊ हो सकता है। लेकिन अब तुम्हें जादुई टमाटर का लालच छोड़ना होगा। नई शुरुआत। हरिराम ने साधु बाबा की बात मानी और मेहनत से खेती करने लगा। उसने फिर से अपने खेत की देखभाल की, उसमें अच्छी खाद डाली और सामान्य टमाटर उगाने लगा। धीरे धीरे उसकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। हालांकि अब उसे जादुई टमाटर नहीं मिलते थे, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी से वह पहले से भी ज्यादा संतोष से जीने लगा। गांव वालों को सीख। गांव के लोगों ने हरिराम की कहानी से सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और दो बच्चे, गोपाल और राधा, भी उसके साथ रहते थे।
मोहन बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसके खेत में सालों से कोई अच्छी फसल नहीं हुई थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बारिश इतनी ज्यादा हो जाती कि उसकी सारी फसलें बर्बाद हो जाती। गांव के दूसरे किसान धीरे धीरे खेती छोड़कर दूसरे काम करने लगे थे, लेकिन मोहन को अपने खेतों से बहुत लगाव था। उसने हार नहीं मानी और हर दिन सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करने चला जाता। साधु बाबा का वरदान। एक दिन जब मोहन अपने खेत में निराश होकर बैठा था, तभी वहां एक बूढ़े साधु बाबा आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वे एक लकड़ी की छड़ी लिए हुए थे। उन्होंने मोहन से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मोहन ने सिर झुका लिया और कहा, बाबा, मैं एक मेहनती किसान हूँ, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। मेरे परिवार को खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज मिलता है। मैं क्या करूँ? साधु बाबा मुस्कुराए और अपनी झोली से एक छोटा सा प्याज निकाला। उन्होंने मोहन को वह प्याज देते हुए कहा, यह कोई साधारण प्याज नहीं है। इसे अपने खेत में बो दो, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। लेकिन याद रखना, इस प्याज का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। अगर तुमने इसे लोभ और बुरे इरादों से इस्तेमाल किया, तो ये तुम्हारी खुशियां छीन लेगा। मोहन ने साधु बाबा के पैर छुए और उन्हें धन्यवाद दिया। जादुई प्याज का चमत्कार। मोहन ने साधु बाबा द्वारा दिया गया प्याज अपने खेत में बो दिया। उसने हर रोज उसे पानी दिया और देखभाल की। कुछ ही दिनों में वह प्याज का पौधा तेजी से बढ़ने लगा। इसकी पत्तियां सामान्य पौधों से अधिक हरी और चमकदार थीं। कुछ ही हफ्तों में जब मोहन ने पहली बार प्याज की खुदाई की, तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। प्याज सामान्य नहीं था, ये सोने की तरह चमक रहा था। पहली कमाई और गांव में चर्चा। मोहन खुशी खुशी उस प्याज को बाजार में बेचने के लिए ले गया। जब दुकानदार ने उसे देखा तो वह दंग रह गया और तुरंत उसे भारी कीमत देकर खरीद लिया। धीरे धीरे मोहन का खेत जादुई प्याज से भर गया। हर हफ्ते वह कुछ प्याज निकालकर बाजार में बेचता और अच्छे पैसे कमाता। उसकी गरीबी दूर हो गई। अब उसके पास पक्का घर था, बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे और घर में कभी खाने की कमी नहीं होती थी। गांव में मोहन की सफलता की कहानी फैल गई। सभी लोग हैरान थे कि आखिर उसकी फसल इतनी अच्छी कैसे हो रही थी। कुछ जलने लगे तो कुछ मोहन से उसकी सफलता का राज पूछने आए। लेकिन मोहन ने साधु बाबा का दिया हुआ रहस्य किसी को नहीं बताया। लोभ और विनाश की शुरुआत। धीरे धीरे मोहन के मन में लोभ बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर मैं रोज ज्यादा प्याज निकालूं तो मैं और जल्दी अमीर बन जाऊंगा। क्यों न मैं हर दिन प्याज निकालकर बाजार में बेचूं। उसने साधु बाबा की चेतावनी को भूलकर प्याज निकालना शुरू कर दिया। पहले तो सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में खेत में अजीब चीजें होने लगीं। प्याज छोटे और कमजोर होने लगे। पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगीं। खेत की मिट्टी सूखने लगी और उसमें दरारें पड़ गईं। बाजार में मोहन के प्याजों की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। गांव के लोगों ने नोटिस किया कि मोहन पहले जितना खुश नहीं रहता था। वह चिंतित और बेचैन दिखने लगा। लेकिन उसने अपने लालच को कम नहीं किया और रोज ज्यादा प्याज निकालने लगा। साधु बाबा की वापसी। एक दिन जब मोहन अपने खेत में बैठा था और निराशा में सिर पकड़कर रो रहा था, तभी साधु बाबा फिर से वहां आए। उन्होंने मोहन से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लोभ मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो तुम्हारे खेत का क्या हाल हो गया है। मोहन ने साधु बाबा के पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा, बाबा, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। साधु बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच्चे मन से मेहनत और ईमानदारी से खेती करोगे तो तुम्हारा खेत फिर से उपजाऊ हो सकता है। लेकिन अब तुम्हें जादुई प्याज का लालच छोड़ना होगा। नई शुरुआत। मोहन ने साधु बाबा की बात मानी और फिर से मेहनत से खेती करने लगा। उसने खेत को साफ किया, उसमें अच्छी खाद डाली और सामान्य प्याज उगाने लगा। धीरे धीरे उसकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। हालांकि अब उसे जादुई प्याज नहीं मिलते थे,
लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी से उसे पहले से भी ज्यादा संतोष मिलने लगा। उसका परिवार अब भी खुश था, लेकिन इस बार खुशी लालच से नहीं बल्कि मेहनत से मिली थी। गांव वालों को सीख। गांव के लोगों ने मोहन की कहानी से एक बड़ी सीख ली। वे समझ गए कि मेहनत और ईमानदारी ही असली जादू है। धीरे धीरे पूरे गांव में खेती की स्थिति सुधरने लगी। अब मोहन गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी कहानी अपने बच्चों को सुनाने लगे ताकि वे ये समझ सके कि लोभ का अंत हमेशा बुरा होता है। कहानी की सीख। मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। जादू से मिली चीजें स्थायी नहीं होती। लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। सच्ची खुशी पैसे से नहीं, संतोष से मिलती है। अंत में मोहन और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे और उनका गांव भी पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया।